आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी उस काम को करता है तो उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर यदि उसी काम को एक साथ करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यही ज्ञात करना है। तो बोल रहा है ए बी 10 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी और सी के द्वारा उस काम में 15 दिन का समय लगता है, जबकि ए और सी को उसी काम को खत्म करने में 18 दिन का समय लगता है। तो ए सी 18। अब बोल रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो ए बी सी का एक दिन का क्षमता हम लोग को ज्ञात करना होगा, क्योंकि समय बराबर होता है टोटल काम बटा जिसका पूछेगा। तो किसका पूछ रहा है, ए बी सी तीनों का एक साथ, तो तीनों का एक साथ का एक दिन का क्षमता ज्ञात करना होगा। क्षमता ज्ञात करने के लिए टोटल काम पहले ज्ञात करेंगे। ये हम लोग का समय था। अब टोटल काम के लिए 10, 15, 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 10, 15, 18 का एलसीएम आएगा 90, यानी कि टोटल काम हम लोग का हो गया 90। अब 90 काम को करना है। इसके बाद हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए बी 10 दिन में 90 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 से 90 को भाग देंगे, 9 बार में जाएगा। बी सी 15 दिन में 90 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 से 90 को भाग देंगे, 15 छक्का 90। ए और सी मिलकर 18 दिनों में 90 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 बचे 90। अब ए बी सी तीनों का एक साथ का क्षमता ज्ञात करेंगे। तो 9, 6, 15, 15, 5, 20। ये हम लोग का किसका मान आया, ए बी सी और सी ए को जोड़ने पर। अब यदि इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, 2A प्लस एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, 2B प्लस एक सी यहाँ, एक सी यहाँ, 2C। और इन सभी को जोड़ने पर, यानी कि ए बी बी सी सी ए को जोड़ने पर ही 20 आया था, तो बराबर में 20। और 20 है क्या, 20 काम है, क्योंकि ये हम लोग का एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो 20 काम, 2 को कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 काम। 2 से यहां भाग दिए 10, यानी 10 काम ए बी सी मिलकर एक दिन में 10 काम कर सकते हैं। तो इस 90 काम को करने में ए बी सी को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर टोटल वर्क बटा एक दिन का तीनों का क्षमता। तो टोटल वर्क कितना हम लोग का है, 90 बटा तीनों का एक दिन का क्षमता 10। 10 से भाग देंगे, 9 बार में चला जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 9 दिन में काम को खत्म कर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर इसे 12 दिन में काट सकते हैं। पी और आर मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो खेत की फसल को काटने में कितने दिनों का समय लगेगा। पी क्यू 9 दिन का समय लेता है, जबकि क्यू आर 12 दिनों का समय लेता है। क्यू आर 12 दिन और पी आर इसी काम के लिए 18 दिन का समय लेता है। पी आर 18 दिन। बोल रहा है तीनों मिलकर, तीनों मतलब पी
क्यू और आर मिलकर यदि काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये पूछ रहा है। यानी कि पी क्यू आर का एक दिन का काम करने का क्षमता हम लोग को पहले निकालना होगा, क्योंकि समय बराबर होता है टोटल वर्क बटा जिसका पूछेगा उसका एक दिन का क्षमता। तो पूछ रहा है कि पी क्यू आर तीनों मिलकर, यानी पी क्यू आर का एक दिन में किया गया काम, तो पी क्यू आर का एक दिन का काम करने का क्षमता। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। अब टोटल वर्क कितना होगा, तो 9, 12, 18 का एलसीएम जो होगा वही टोटल काम होगा हम लोग का। तो 9, 12, 18 का एलसीएम होगा 36। अब उसके बाद एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो पी क्यू 9 दिन में 36 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 से 36 को भाग देंगे 4 बार में। क्यू आर 12 दिन में 36 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 से 36 को भाग देंगे, 12 तिया 36। पी आर 18 दिन में 36 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18 से 36 को भाग देंगे, 18 दूना 36। अब पी क्यू आर का मान निकालना है, यानी कि इन सभी को जोड़ देंगे तो पी क्यू आर का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इन सभी को जोड़ने का मतलब इसका मान 4, क्यू आर का मान 3 और पी आर का मान 2। और ये 4, 3, 2 क्या है, पी क्यू का क्षमता, क्यू आर का एक दिन का काम करने का क्षमता, और ये है पी आर का एक दिन का काम करने का क्षमता। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9। और ये 9 कैसे आया, इन सभी को जोड़ने पर। तो यहाँ 1 पी 1 पी, 2 पी, 1 क्यू 1 क्यू, 2 क्यू, 1 आर 1 आर, 2 आर बराबर 9। अब सभी में से 2 को कॉमन करेंगे तो P प्लस Q प्लस R बराबर 9। 2 को यहां से हटाएंगे, इसके नीचे आएगा, यानी बराबर के दूसरे साइड में भाग में चला जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 4.5। यानी कि PQR एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4.5 काम, क्योंकि 4, 3, 2 हम लोग का क्या था, काम था। तो टोटल यहाँ 9 आया। अब 9 को 2 से भाग दिए तो 4.5, यानी PQR एक दिन में 4.5 काम करेगा। और काम करना कितना है, 36 काम। तो इस 36 काम में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर टोटल काम बटा तीनों के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम 4.5। पॉइंट को खत्म किए 0। अब इसको काट देंगे 9 से हम लोग, तो 9 पचे 45, 9 4 का 36, 40, 5 8 40। यानी कि PQR तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में खत्म कर देंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, अमीषा किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी काम को अकेले 35 दिनों में पूरा कर सकती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे चित्रा के साथ मिलकर मतलब अमीषा, भाव्या और चित्रा तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम 6 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो बोल रहा है चित्रा को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब चित्रा का समय पूछ रहा है, यानी कि चित्रा का एक दिन का काम करने का क्षमता ज्ञात करना होगा, यानी इसका एफिशिएंसी ज्ञात करना होगा। जब तक इसका एफिशिएंसी नहीं आएगा तब तक हम लोग समय नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि समय बराबर होता है टोटल काम बटा जिसका पूछता है उसका एक दिन का क्षमता। तो चित्रा के द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो चित्रा का एक दिन का काम करने का क्षमता ज्ञात करना होगा। अब अमीषा 14 दिन में काम को खत्म कर सकती है, भाव्या उसी काम को 35 दिन में खत्म कर सकती है,
और चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में, वे चित्रा के साथ, वे यानी अमीषा, भाव्या और चित्रा तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम में 6 दिन का समय लगेगा। ये हो गया हम लोग का समय। अब इसके बाद हम लोग टोटल काम ज्ञात करेंगे, यानी टोटल वर्क। तो 14, 35, 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। जो एलसीएम आएगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। तो 14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 2, 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5 और 6 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इन दोनों में 7 कॉमन है तो 7 हो जाएगा हम लोग का, गुना 2 और 6 का एलसीएम 6, तो लिख देंगे 2 तिया 6। उसके बाद 5 को हम लोग इंटू में उतार लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 तिया 15 गुना 30, 30 7 21, यानी कि 210। हम लोग का टोटल एलसीएम जो आया 210 हुआ और यही एलसीएम हम लोग का टोटल काम कहलाएगा, यानी काम कितना हो गया 210। इसके बाद हम लोग एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो अमीषा 14 दिन में 210 काम कर सकती है, तो एक दिन में कितना, तो 14 से 210 को भाग देंगे। अब 14 से 210 को भाग कैसे देंगे, इसके लिए यहाँ हम लोग एलसीएम ज्ञात किए थे। तो 7 दूना 14, 14 गया, कितना बचा 5 तिया 15, यानी कि 14 से डायरेक्ट 210 को भाग दें या फिर यहाँ 14 को छोड़ देने के बाद जो हम लोग का आएगा वही हम लोग का भागफल होगा। अब भाव्या 35 दिन में 210 काम कर सकती है, तो एक दिन में कितना, 35 से 210 को भाग देंगे। तो 35 से 210 को भाग देने के लिए या तो 35 से डायरेक्ट 210 को भाग दें तो यहाँ भागफल आ जाएगा, या फिर 35 यहाँ निकाल लें हम लोग, 7 5 35, कितना बचा 3 दूना 6। अब अमीषा, भाव्या और चित्रा तीनों मिलकर काम करता है तो काम को 6 दिन में खत्म कर देता है, यानी 6 दिन में 210 काम। तो एक दिन में कितना, तो 6 से 210 को भाग देंगे। अब 6 यहाँ है, 6 गया तो कितना बचा 7 5 35, यानी 6 से 210 को भाग देने पर 35 हम लोग का भागफल आएगा। चाहिए किसका क्षमता, चित्रा का समय पूछ रहा है तो चित्रा का क्षमता ज्ञात करना है। अब अमीषा का क्षमता 15 आ चुका है, भाव्या का 6 आ चुका है और जानते हैं हम लोग कि तीनों का क्षमता कितना 35। तो तीनों का क्षमता में से अमीषा और भाव्या का क्षमता को यदि हटा दें तो चित्रा का क्षमता आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 1 1 2, यहाँ आ गया 4 और ये 3 में से 2 गया 1, यानी कि चित्रा का एक दिन में काम करने का क्षमता कितना है 14 काम। तो चित्रा का क्षमता आ गया, चित्रा एक दिन में 14 काम कर सकती है। टोटल काम कितना करना है 210, तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर टोटल काम बटा एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में चित्रा कितना काम करती है 14 काम, 14 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 21, 30 को 2 से भाग देंगे आएगा 15, यानी चित्रा अकेले उस काम को 15 दिनों में खत्म कर देगी। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, यानी ए कार्य करे तो सी से 2 गुना कुशल है। तो ज्ञात करना है कि बी अकेले कितने दिनों में वह कार्य पूरा कर लेगा। ए बी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में खत्म कर सकता है, बी और सी 30 दिन में। ये होगा हम लोग का समय। अब बी के द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, यानी बी का क्षमता ज्ञात करना होगा और क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले टोटल काम ज्ञात करना होगा। और टोटल काम कैसे आएगा, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वही टोटल काम होगा।
तो 20 और 30 का एलसीएम 60। इसके बाद हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए बी 20 दिन में 60 काम खत्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना? तो 20 से 60 को भाग देंगे, 20 या 60। बी सी 30 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 30 से 60 को भाग देंगे, 30 दूना 60। आगे बोल रहा था कि एक कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, यानी कि ए और सी का कार्य कुशलता यानी एफिशिएंसी का बात करें तो ए सी से दुगना कार्य कुशल है, यानी जितना सी काम करेगा उसका 2 गुना काम कर सकता है उतना ही समय में ए। तो सी यदि एक दिन में एक काम कर सकता है तो ए इसका 2 गुना काम करेगा, यानी कि ए 2 गुना काम 2 काम करेगा। यानी सी यदि एक दिन में एक काम तो ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करता है, जबकि ए के द्वारा किया गया काम कितना है? 2। तो 2 यदि ये है और दोनों मिला करके ए और बी दोनों का योग 3 है, जिसमें कि ए का मान 2, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो बी का मान हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ बी यानी बी का एक दिन का काम करने का क्षमता यदि 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा, जबकि बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर काम करता है, तो कितना काम करेगा? 2 काम। तो एक काम तो एक बी का हो गया, तो बाकी बचा काम यानी 2 में से 1 को घटा देंगे तो सी का आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि बी और सी का मान यानी बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम। तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए, ये सही है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो यहाँ जोड़ने पर भी हम लोग का 3 आ जा रहा है, यानी कि 2 और 1। निकालना किसका था हम लोग का? बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो बी का एक दिन का क्षमता कितना है? 1 काम। तो बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, जबकि काम कितना करना है? 60। तो बी के द्वारा लिया गया समय टोटल काम बटा बी का एक दिन का क्षमता, और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1 काम। तो 1 से भाग देंगे 60, यानी कि बी अकेले उस काम को 60 दिनों में समाप्त कर देगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी यदि दोनों साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए काम का 1/3 भाग 5 दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 3 को यहां से हटा करके यहां लाएंगे, इंटू में आएगा, क्योंकि भाग वाला जब हम लोग बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो इंटू में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 तिया 15। अब बी काम का 2/5 भाग कितना दिन में? 10 दिन में। तो 2 से भाग देंगे, 2 5 10। अब यहाँ ये भाग में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा गुना में, 25। यानी कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। प्रश्न पूछ रहा है यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? अब ए बी ये 15 दिन लेता है, ये 25 दिन, टोटल काम हम लोग का कितना हो जाएगा? 15 और 25 का एलसीएम 75। क्षमता ज्ञात करेंगे। एक 15 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 15 पचे 75। बी 25 दिन में 75 काम, तो एक दिन में 25 से 75 को भाग देंगे, 25 या 75। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम, तो 5 तिया 5 3 8, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर सकता है। और पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम और करना है 75 काम,
तो 75 काम में कितना समय लगेगा? तो टोटल काम बटा दोनों के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम 8, तो 8 नवा 72, 3 शेष बचा बटा 8, यानी कि 9.3/8 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को खत्म कर देगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.3/8 दिन।